असदपुर नामी गांव में दो बहनें मीशा और सोनाली रहती थीं। मीशा को अपने ससुराल से हमेशा से ही बैर था, क्योंकि इसकी सास एक गरीब औरत थी, जबकि सोनाली की सास बहुत अमीर औरत थी और इनका घर भी बहुत शानदार महल जैसे बना हुआ था। घर तो मीशा का भी बहुत सुंदर था, परंतु उसे अपनी सास के संस्कार बिल्कुल न भाते थे। एक दिन मीशा सोनाली के घर जाती है तो सोनाली कहती है, मीशा, तुम अपनी सास को अकेला छोड़कर आ गई। मैंने तो सुना है तुम्हारी सास बीमार है, अगर उसे कुछ हो गया तो। अबे मरने दो बुढ़ी खड़ूस औरत को, जीना हराम किया हुआ है मेरा। बात बात पे टोकती रहती है, अच्छा है जान छूट जाएगी। माँ तो माँ होती है मीशा, वो पति की हो या अपनी। तुम्हें उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। मुझे वैसे भी वो अच्छी औरत लगती हैं। हाँ बहन, बस ठीक है, सब जानती हूँ मैं तुम बड़े घर की बहुओं को। खुद तो अमन शांति से रहती हैं और दूसरों को भाषण देती रहती हैं। तुम्हें बुरा लगा है तो सॉरी, मुझे अब जाना है। कल हम स्नो फॉलिंग देखने पहाड़ों पर जा रहे हैं, मुझे अब तैयारी करनी है। हाँ भाई, तुम अमीर लोग हो, हम तो सर्दी में ठठरते ये मौसम गुजार देते हैं, तुम अच्छे हो। सोनाली अगले दिन अपने बच्चों के साथ बर्फबारी से लुत्फानंदोज होती है। इधर मीशा अपने घर में बैठी सोनाली के बारे में सोचकर निराश हो रही होती है। वो अपने पति से कहती है, देखो ना मोहन, सोनाली बर्फबारी देखने गई है। मेरा भी मन करता है हम कहीं घूमने फिरने जाएं। तुम जानती हो मेरी इतनी तनख्वाह नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ करके इंतजाम तो किया जा सकता है ना। अभी इस साल मुश्किल है, अगले साल देखेंगे। तुम हर साल यही कहते हो। मीशा निराश हो जाती है, लेकिन फिर घर के कामों में लग जाती है। कुछ दिन के बाद सोनाली का फोन आता है। वो कहती है, बहुत दिन हो गए मीशा, तुमने मेरी तरफ चक्कर नहीं लगाया। बस ऐसे ही, तुम तो सारा दिन फारिग होती हो, मुझे बहुत से काम करने होते हैं। काम तो होते रहेंगे, मैंने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी है, कल तुम जरूर आना। हाँ, मैं जरूर आऊंगी। अगले दिन मीशा तैयार होकर सोनाली के घर पार्टी में जाती है। वो इसका शानदार महल देखकर एक बार फिर अपने छोटे से घर को सोचकर निराश हो जाती है। सोनाली वहां आती है और कहती है, आ गई तुम मीशा, मुझे पता था तुम जरूर आओगी, अपनी सास को भी ले आती साथ। नहीं, मैंने उसको नहीं कहा, वो यहाँ आकर भी मुझे टोकती। वो भी मेरी सास की जैसी ही है, दोनों मिल बैठती तो समय गुजर जाता। सोनाली की बात सुनकर उसकी सास गड़ोंती वहां आती है और कहती है, ए बहू, क्या कह रही हो? खाम खा मेरा और गरीब औरत का क्या मुकाबला। मैं इतने बड़े सरपंच की बीवी और वो एक दूध के व्यापार की बीवी, भला वो मेरे साथ क्यों बैठेगी? गड़ोंती को ऐसा बोलता देखकर मीशा तो शॉक्ड रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी, क्या कहे क्या न कहे। सासू माँ, ऐसी बात नहीं है ना, मैंने किसी को आपके मुकाबले पर खड़ा किया है, मैंने तो नॉर्मली बात की थी। अच्छा, तो कल की छोरी उठकर मुझे बातें सुनाने लगी। ये तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें सिखा कर भेजा है बड़ों के आगे जुबान कैसे चलाते हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़कर खुद को बहुत बड़ा समझने लगी हो। आने दो मेरे बेटे को, देखना तुम्हारी जुबान कैसे कटवाती मैं। अरे सासू माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने कोई गलत बात तो नहीं की जो आप घर का अमन खराब करने पे तुली हैं। मीशा के सामने अपनी इंसल्ट देखकर गड़ोंती को गुस्सा आता है और वो सोनाली को मुंह पर थप्पड़ दे मारती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे भाषण दो? देखना, शाम होते ही मैंने तुम्हें अपने बेटे की जिंदगी से निकाल कर बाहर ना फेंका तो मेरा नाम भी गड़ोंती नहीं। सोनाली, माता पिता को जब पता चलेगा तुम्हारे साथ यहाँ ससुराल में ऐसा व्यवहार हो रहा है तो वो बहुत निराश होंगे। नहीं नहीं, तुम उन्हें कुछ मत बताना मीशा,
मैंने भी उनसे कभी ये जिक्र नहीं किया। अच्छा, मैं घर जाती हूँ, काफी समय हो गया है। मेरे कारण अपना घर खराब न करना। मैंने अगर कुछ किया है तो मैं क्षमा चाहती हूँ। नहीं नहीं मीशा, तुमने कुछ नहीं किया। तुम खुद को दोष मत दो और घर जाओ। मेरे साथ जो होगा देखा जाएगा। अब हमेशा हमेशा के लिए मैके जाओगी। वहीं तुम्हें पता चलेगा सास से जुबान दराजी करने का अंजाम क्या होता है। मीशा सोनाली की सास के लक्षण देखकर घर की ओर चल देती है। घर पहुंचने से पहले उसके मन में आता है, रोज मैं खाना बनाती हूँ, आज घर लेट जाती हूँ ताकि देख सकूं मेरी सास भी सोनाली की सास की तरह मुझे बातें सुनाती है या मेरा इंतजार करने की बजाय खुद खाना बना लेती है। इतना सोचकर मीशा एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और शाम होने का वेट करने लगती है। जैसे ही सूरज छुप जाता है, मीशा घर की ओर चल देती है। जब वो घर पहुंचती है तो इसकी सास राशि इसका इंतजार कर रही होती है। जब वो मीशा को देखती है तो कहती है, अरे बहू, तुम आ गई। कहाँ रह गई थी? इतनी लेट आई हो। मैं तो निराश हो गई थी। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस जरा थक गई थी तो थोड़ी देर रुक गई, वरना जल्दी ही घर आ जाती। आप बताओ, खाने का कुछ किया या नहीं? खाना तो मैंने नहीं बनाया। मेरे सर में दर्द थी तो आराम किया ताकि कुछ ठीक हो और मैं कुछ बना लूं। परंतु मेरे दर्द ने मुझे कुछ करने नहीं दिया। मीशा अपनी सास की बात सुनकर चुप कर जाती है और मन में कहती है, झूठी औरत बहाने बना रही है। कोई दर्द तकलीफ नहीं है। अगर सर दुख रहा होता तो उठकर मुझसे तफ्तीश थोड़ी करती। बूढ़ी हो गई है, परंतु बहाने खत्म नहीं हुए। मीशा मन ही मन में कुढ़ती हुई किचन में जाती है और जाकर अपने लिए भोजन बनाने लगती है। भोजन बनाकर वो फारिग होती है तो राशि किचन में आती है और कहती है, मीशा बहू, तुम जाकर आराम कर लो। थक गई होगी। ये बर्तन मैं धो लेती हूँ। तुम अपने कमरे में जाओ। नहीं, मैं कर लूंगी। कहीं ऐसा ना हो आपका बेटा घर आए और आप उससे कहो मैं आपसे काम करवाती हूँ। नौकरानी बना कर रखा है। बहू, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? क्या मैंने पहले कभी ऐसा किया है जो अब करूंगी? सासें ऐसी ही होती हैं। तुम मेरी बहू नहीं, बेटी हो। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी जैसा सम्मान और प्यार दिया है। हाँ हाँ, मैं अच्छी तरह समझती हूँ कितना सम्मान आप मुझे देती हैं। अगर तुम्हें मेरा डांटना समझाना बुरा लगता है तो आज के बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। तुम्हारा जैसे दिल करे करना, रहना तुम्हारा अपना घर है। इतना कहकर राशि वहां से चली जाती है और पीछे मीशा सोच में पड़ जाती है। मैंने हमेशा अपनी सास को बुरा ही समझा, जबकि ये तो मुझे बेटी जैसा सम्मान दे रही हैं और मेरी इतनी बदतमीजी के कारण भी एक दफा नहीं कहा कि मैं अपने बेटे को बताऊंगी या तुम्हें घर से निकलवाती हूँ। मैं कितनी बेवकूफ थी जो अपनी सास के प्यार को समझ ना सकी और उसके मरने की इच्छा करने लगी। इतना सोचकर मीशा अपनी सास के कमरे में जाती है और उसके पास बैठकर कहती है, माँ जी, मुझे क्षमा कर दें। मैंने आपको बहुत हर्ट किया और हमेशा आपकी मोहब्बत पे शक किया और यही समझती रही कि मैं आपको अच्छी नहीं लगती, इसीलिए आप मुझे टोकती हैं। मैंने हमेशा तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हें टोका है। मैं अब समझी हूँ, आप तो मेरा अच्छा सोचती थी और मैं गलत समझती रही, परंतु अब मुझे आभास हो गया है पैसा ही सब कुछ नहीं होता। नहीं मीशा, तुम क्षमा न करो। तुम्हें आभास हो गया, यही बहुत है। बस तुम अपने शोहर के साथ हमेशा खुश रहो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्यारे बच्चों, याद रखो, दौलत ही सब कुछ नहीं होती। अच्छे संस्कार अच्छे जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। क्या पता जो हमें दौलतमंद नजर आ रहा हो
दरअसल वो बहुत अशांत हो और गरीब सुख में हो। तो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और हाँ, शेयर करना मत भूलें। हाँ, देखते रहें स्टोरी हब कॉर्नर। बाय बाय, टाटा।